नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कमजोर पड़ते ही जुडिशियरी से बड़ी खबर सामने आ गई। लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पॉलिटिकल प्रेशर को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो निश्चित तौर पर आप जानना चाहेंगे। जैसे ही बीजेपी की निर्भरता एनडीए के पार्टनर पर ज्यादा बढ़ती गई है इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद, तो जुडिशियरी ने खुलकर बोलना भी शुरू कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भारत के पॉलिटिकल सिचुएशन पर और जुडिशियल कनेक्शन पर लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान दे रहे थे। अपनी बातें सवाल जवाब के दौरान कह रहे थे। उनसे यह पूछा भी गया कि जुडिशियरी पर क्या आपने दबाव महसूस किया है, तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब उनका खुद के बचते हुए न्यायाधीशों पर पॉलिटिकल प्रेशर होने की बात को स्वीकार करने जैसा है। वह कैसे है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। हेडलाइन बारेन बेंच की रिपोर्ट है कि सत्ताधारियों से कभी किसी राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, ये उनका पर्सनल अनुभव है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा है वो निश्चित तौर पर बेहद इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट हो या देश के अन्य अदालतों में बैठे न्यायाधीश हों, उन सब पर पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा आता रहा है, ऐसा उन्होंने कबूल किया है। साथ ही साथ जजों को ही यह कह डाला कि आपको इस प्रेशर से निपटने की कला विकसित करनी होगी। इस रिपोर्ट को जैसे जैसे आप आगे देखेंगे, एकदम से उनकी बातें यह साफ कर देंगी कि मोदी शाह की जोड़ी ने ताकतवर रहते हुए कैसे जुडिशियरी को शायद कंट्रोल करने की कोशिश की। पॉलिटिकली सेंसिटिव जितने भी केस आए उसमें फैसला देना जुडिशियरी के लिए आसान नहीं रहा। फिर चाहे जस्टिस संजीव खन्ना हो, जस्टिस दीपांकर दत्ता हो, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हो, इन सब की बेंच पूरे साल चर्चा में रही कि आखिर हो क्या गया है। क्योंकि जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोर्चा संभाला था, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी उठाते हुए पूरे देश की अदालतों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, तब यह माना गया कि कोई तो तेवर वाला जज आया है जो देश में न्यायिक व्यवस्था को सुधार देगा और गलत करने वाले पॉलिटिकली कितने भी ताकतवर लोग क्यों ना हो उन्हें भी सुधार कर रख सकता है। लेकिन धीरे धीरे तस्वीरें पलटने लगी। धीरे धीरे यह महसूस किया जाने लगा कि कहीं ना कहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जिस तरीके से पहले उतने ताकतवर मालूम पड़ते थे, अब उतने धारदार नहीं दिख रहे हैं। उनके ही जुडिशरी में बैठे जज जिस तरीके से फैसले दे रहे हैं या फिर केस की जिस तरीके से लिस्टिंग को लेकर गंभीर आरोप लगते चले गए, वो सब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर एक सवालिया निशान छोड़ रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने सरकार के कमजोर पड़ते ही बड़ा खुलासा शुरू कर दिया है, तो इस रिपोर्ट को देख लेना भी उतना ही जरूरी है। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहां बारेन बेंच ने लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीश के रूप में अपने 24 साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें कभी भी किसी सरकार से राजनीतिक दबाव का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक दबाव महसूस किया जाता रहा है, यह भी वो स्वीकार कर गए। उन्होंने यह बातें कहाँ कही हैं, हमने आपको बता दिया है कि लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम था। इस बात की जानकारी देते हुए बारेन बेंच ने लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी द्वारा लंदन में आयोजित एक चर्चा के दौरान पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह टिप्पणी की है। अब जरा गौर से अपने स्क्रीन पर देखिए आप कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, राजनीतिक दबाव, अगर सरकार के दबाव की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 24 वर्षों से मैं न्यायाधीश हूं। मैंने कभी भी सत्ता से राजनीतिक दबाव का सामना नहीं किया है, क्योंकि भारत में हम जिन लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हैं उनमें यह भी शामिल है कि हम सरकार की राजनीतिक शाखा से अपेक्षाकृत अलग थलग जीवन जीते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहां पर ऐड ऑन किया। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ क्या निश्चित तौर पर राजनीतिक दबाव महसूस नहीं कर रहे थे? यह एक प्रश्न चिन्ह है। अब आप लोग कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसके आगे ये देखिए,
उन्होंने कहा कि सीजेआई ने जब न्यायाधीशों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों पर निर्णय लेने के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें एक अलग तरह के राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। मतलब यह साफ है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बहुत ही प्रेशर होता है न्यायाधीशों पर कि वो फैसला कैसे करेंगे, क्या उन्हें निर्देशित किया जाता है। क्या इसी कारण से मनीष सिसोदिया जेल में सालों से बंद हैं। हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल को 20-21 दिन के लिए चुनाव प्रचार करने की छूट दी गई। तो अलग अलग जो मामले नजर आते हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। खैर, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि यदि आप व्यापक अर्थ में राजनीतिक दबाव की बात कर रहे हैं जिसमें न्यायाधीश को किसी निर्णय के प्रभाव का एहसास होता है जिसके राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, तो जाहिर है न्यायाधीशों को व्यापक रूप से राजनीति पर अपने निर्णयों के प्रभाव से परिचित होना चाहिए। मेरा मानना है कि यह राजनीतिक दबाव नहीं है, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रभाव या संभावित प्रभाव के बारे में न्यायालय की समझ है जिसे न्यायाधीश को अपने विचार विमर्श में अवश्य शामिल करना चाहिए। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों को अक्सर सामाजिक दबाव का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जो राजनीतिक दबाव की चर्चा इस वक्त हम लोग रिपोर्ट में कर रहे हैं, उन्होंने कैसे बातों को घुमाने की कोशिश की है, इससे सहज समझ सकते हैं कि वो राजनीतिक दबाव को स्वीकार भी रहे हैं, लेकिन उसे कह रहे हैं कि अलग पहलू से देखिए कि जज इससे कैसे निपटें। वो इसे राजनीतिक दबाव न समझकर कुछ और समझें। जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इस रिपोर्ट में, तो वही बातें लिखी गई है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रभाव को कैसे आप समझ सकते हैं, संभावित प्रभाव को कैसे आप डील कर सकते हैं, इस मुद्दे पर वो अपनी राय बनाते नजर आए। लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से जुडिशरी की आलोचना हो रही है उससे भी सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ हैरान है, परेशान है। उन्होंने इस मामले पर भी टिप्पणी की है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन जिस सामाजिक दबाव की वो बात कर रहे हैं वो जरा देख लीजिए। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमारे द्वारा तय किए गए कई मामलों में गहन सामाजिक प्रभाव शामिल होते हैं और न्यायाधीशों के रूप में मेरा मानना है कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने निर्णयों के उस सामाजिक समूह पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत रहें जिसे हम प्रभावित करने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि वो सामाजिक या राजनीतिक दबाव को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन चुनौती के तौर पर उसे स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हमें इनसे कैसे निपटना है, इसके रास्ते निकालने होंगे हमारे न्यायाधीशों को, चाहे वो जिस भी अदालत में बैठे जज हो। अगर उनके सामने इस तरीके का मामला आए जहां पर पॉलिटिकली प्रेशर हो, जहां पर सोशली प्रेशर हो, तो उसे डील करने की क्षमता का विकास करने को कह रहे हैं। लेकिन यह कैसे संभव होगा? लेकिन इसके लिए जस्टिस संजय किशन कौल के बातों को भी हमेशा से नोट डाउन करके चलना होगा। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि जब सरकार ताकतवर हो जाती है, प्रचंड बहुमत की सरकार आती है, तो वो जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहती है, वो जुडिशरी पर दबाव बनाती है। लेकिन जैसे ही सरकार गठबंधन की होती है, जहां पर खींचतान की गुंजाइश होती है, वो सरकार उस पर जुडिशरी भारी पड़ती है, जुडिशरी का दबाव चलता है, जुडिशरी अपने हिसाब से इस सरकार के गलत सही को ठीक कर सकती है। लेकिन मोदी सरकार जब ताकतवर थी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ताबड़तोड़ पलटे जा रहे थे। लेकिन अब क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना आसान होगा? यह एक सवाल है, एक चुनौती है। अब जब सोशल मीडिया ने जुडिशरी का आकलन करना शुरू किया, उनके फैसलों पर रिव्यू करना शुरू कर दिया, तो सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आज सोशल मीडिया पर हर कोई पत्रकार है, हर नागरिक पत्रकार है। वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसी टिप्पणी होती है जो हमने की भी नहीं, फिर भी वो सोशल मीडिया पर तैर रही होती है। यह हमारे लिए चुनौती है और हम इससे जूझ भी रहे हैं। यहाँ देखिए उन्होंने कैसे बताया है इन मामलों को लेकर कि सोशल मीडिया पर आलोचना कभी कभी अनुचित होती है, लेकिन न्यायाधीश इसे संभाल सकते हैं। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ मतलब वो कैसे इसे हैंडल करेंगे, हर मामले में अपने जजों को ही कह रहे हैं कि इस चुनौती को एक सीख के तौर पर लीजिए और इससे निपटने की कला विकसित कीजिए। कहा जा रहा है प्रश्नोत्तर सत्र में सीजेआई चंद्रचूड़ से न्यायालयों की सोशल मीडिया आलोचना के आगमन से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा गया। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि सोशल मीडिया पर हर नागरिक
एक पत्रकार है और कहा कि उन्हें कभी कभी सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियों पर पोस्ट देखकर आश्चर्य होता है जो न्यायालय ने नहीं की है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें किसी के नियंत्रण से बाहर हैं। उम्मीद जताई कि प्रौद्योगिकी का अच्छा पक्ष प्रबल होगा। ये तो सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने बातों को तथ्यात्मक तौर पर, फैक्ट के तौर पर रख दिया है, लेकिन मोदी शाह के कमजोर पड़ते ही लंदन से यह कह देना कि जजों पर अगर पॉलिटिकली प्रेशर आता है, राजनीतिक प्रभाव पड़ने लगता है कोई फैसला लेने में, कोई भी सेंसिटिव मामले पर, तो उस वक्त जजों को ही यह कला विकसित करनी होगी कि इसे वो पॉलिटिकल प्रभाव नहीं मानकर इसे एक चुनौती के तौर पर देखें और अपने विवेक से सही फैसले लें, तभी यह चीजें बैलेंस हो पाएंगी। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी मोदी शाह की नींद उड़ाने के लिए भी काफी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।